तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किश्त यानी कि 22वीं किश्त क्या 13 मार्च को आने वाली है या आ सकती है? क्या 13 मार्च को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किश्त डाली जा सकती है? तो इस बारे में क्या कहा गया है, सरकार के तरफ से क्या जानकारी निकल के सामने आई है, सारी अपडेट जो है वो हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। पहली बार अगर आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किश्त यानी कि 22वीं किश्त से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए हमसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम है आदेश सिंह राठौर। योजनाओं से जुड़ी जानकारी आप सभी के लिए मैं लेकर आता हूं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किश्त जिसका इंतजार जो है वो किसान भाई लगातार कर रहे हैं और 2025 में लास्ट किश्त जो है 21वीं किश्त जारी की गई थी 19 नवंबर को, और तब से ही उम्मीद थी कि फरवरी में आप सभी को किश्त मिल जाएगी। फरवरी बीत गया लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, किश्त मिली नहीं, होली भी गुजर गई। और अब इस दौरान अगर देखा जाए तो जो चीज़ें हुई हैं, जो अच्छी या कह लीजिए कि बातें हुई हैं, वो ये कि स्टेटस जो है बहुत सारे लोगों का अपडेट नज़र आ रहा है। कईयों में FTO प्रोसीड नज़र आ रहा है तो कईयों में RFT साइंड नजर आ रहा है तो कईयों में सब कुछ दिखने लगा है। साफ तौर पर स्पष्ट स्टेटस में नजर आ रहा है कि किसानों को किश्त जो है वो मिलने वाली है, ये साइन जो है वो दिखने लग गया है। लेकिन कई ऐसे किसान हैं जिनको एक और मैसेज दिख रहा है और इस मैसेज का मतलब ये है कि आपको किश्त नहीं मिलेगी, आपका नाम इस योजना से कट गया। और वो आप देखिए क्या मैसेज शो हो रहा है। एज पर पीएम किसान गाइडलाइंस, इंडिविजुअल्स हु बिकम लैंड ऑनर आफ्टर 2019 फॉर एनी रीजन अदर देन द डेथ ऑफ द प्रीवियस ऑनर आर नॉट एलिजिबल टू रिसीव बेनिफिट्स अंडर द पीएम किसान स्कीम। ठीक हिंदी में अगर बात करें तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार 2019 के बाद किसी कारणवश भूमि मालिक बने व्यक्ति पूर्व मालिक की मृत्यु को छोड़कर पीएम किसान के तहत अब पाने के पात्र नहीं है। सीधा सा अगर मतलब निकाला जाए इसका तो आपको अगर बताएं तो ये है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का आपको लाभ नहीं मिलेगा अगर आपको कह लीजिए कि 2019 के बाद आप बने हैं भूमि के ऑनर या भूमि मालिक बने हैं तो आपको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। ये स्पष्ट तौर पर कहा जा रहा है। एक्सेप्शन उनके लिए है जो कह लीजिए कि 2019 के बाद ऑनर तब बने जब उनके किसी की कह लीजिए कि डेथ हो गई और फिर आपको वो आपके नाम वो ज़मीन हुई तो आपको मिल सकती है। तो ये स्पष्ट तौर पर मैसेज शो हो रहा है और इसका मतलब ये है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना से आपका नाम जो है वो कट गया है। ठीक, तो अब आप कुछ भी कर लीजिए, आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो ये जो मैसेजेस शो हो रहे हैं पीएम किसान सम्मान निधि के पोर्टल में, वेबसाइट में स्टेटस अपना चेक करने पर, वो हमने आपको जानकारी दी। और साफ तौर पर मान लीजिए कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किश्त को लेकर आपका स्टेटस क्या है वो आपको मालूम चल गया होगा। अब आ जाते हैं कि भाई पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर जो 13 मार्च की खबरें आ रही हैं कि 13 मार्च को किश्त आ सकती है, उस बाबत क्या जानकारी है। तो देखिए शुरू से आपको बताते हैं। देखिए हुआ ये है कि असम में होने जा रहा है चुनाव। ठीक, बीजेपी की सत्ता वहां फिलहाल है, हेमंत बिस्वा शर्मा वहां के मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी को सत्ता में करनी है वापसी। लाडली बहना योजना जैसी योजनाएं लागू कर दी गई हैं, चालू हो रही हैं और अब किसानों की भी बात होनी है। प्रधानमंत्री 13 मार्च को असम पहुंचने वाले हैं, जो कि वहां के मंत्री ने ये जानकारी दी, नेता ने जानकारी दी और उनके तरफ से जो ये जानकारी दी गई तो उसके अनुसार ये है कि प्रधानमंत्री 13 मार्च को असम में कई विकास परियोजनाओं को लेकर और बाकी चीज़ों को लेकर वहां पहुंचने वाले हैं। अब सीधा सा फैक्टर है, आसान शब्दों में समझिए, वोट हर वर्ग का चाहिए, वोट महिलाओं का भी चाहिए, वोट युवाओं का भी चाहिए, वोट कह लीजिए कि बुजुर्गों का भी चाहिए और वोट किसानों का भी चाहिए। तो 13 मार्च को जब प्रधानमंत्री मंच पर होंगे और असम की धरती से ऐलान कर रहे होंगे तो किसानों को लेकर भी बात कहेंगे। तो उम्मीद यही है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर वहां से बड़ा ऐलान जो है वो किया जा सकता है, या फिर 13 तारीख को अगर किश्त मिलनी होगी तो कुछ दिन पहले बता भी दिया जाएगा। लेकिन अभी तक अगर बात करें टिल नाउ सरकार की तरफ से ये
कुछ नहीं कहा गया है कि भाई पीएम किसान सम्मान निधि योजना 13 तारीख को आएगी। ठीक, संभावना है, एक कार्यक्रम होने जा रहा है, बस यही अभी तक जानकारी जो है वो सामने आई है। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर 22वीं किश्त को लेकर अगर आप भी इंतजार कर रहे हैं और 13 तारीख का इंतजार कर रहे हैं, तो ये 13 तारीख भी मुमकिन है कि वैसे ही गुजर जाए जैसे होली गुजर गई, जैसे फरवरी गुजर गई। अगर सरकार को 13 तारीख को देना होगा तो 13 मार्च से पहले इसकी जानकारी सरकार की तरफ से दे दी जाएगी, आधिकारिक घोषणा फिलहाल तो कर दी जाएगी। तो 13 मार्च को लेकर इंतजार हमें भी है कि अगर वाकई में किश्त आनी है तो इसके अनाउंसमेंट जो है वो कर दी जाए, जिससे आप सभी किसान भाइयों को इसका लाभ जो है वो मिल सके। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किश्त यानी कि 22वीं किश्त को लेकर अपडेटेड जानकारी फिलहाल यही है। बहुत सारे किसान भाई जो हैं वो कमेंट करके बता रहे हैं, कह रहे हैं कि उनकी जो किसान आईडी है या कह लीजिए कि जो फार्मर आईडी है वो बनी है, तो कई कह रहे हैं कि नहीं बन पाई है। कारण है 80 सेंटर्स में भीड़ और साथ ही साथ सर्वर जो है वो उसमें भी दिक्कतें जो है वो सामने आ रही हैं। तो अगर आपको भी ये दिक्कत फेस करनी पड़ रही है तो आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए, लेकिन ये है कि फार्मर आईडी बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके अलावा पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किश्त उन किसानों को भी नहीं मिलेगी जिनकी आधार सीडिंग नहीं हो रखी है। ये हम नहीं कह रहे, ये सरकार ने बताया है। लोकसभा के भीतर सरकार की तरफ से कहा गया कि देश भर में 30 लाख, जी हाँ 30 लाख ऐसे किसान हैं जिनकी कह लीजिए कि आधार सीडिंग नहीं हो रखी है और इस कारण से उनको किश्तें नहीं मिलेगी। आधार सीडिंग क्या है वो आपको आसान भाषा में समझाते हैं। आधार सीडिंग मीन्स कि आप का जो आधार कार्ड है वो आपके बैंक खाते से जुड़ा हो। तो आधार सीडिंग अगर नहीं है तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किश्त नहीं मिलेगी। देश भर में 30 लाख ऐसे किसान हैं जिनके कह लीजिए कि सरकार ने सूची बनाई है, जिनका आधार नंबर डालते ही उनका बैंक अकाउंट शो ही नहीं कर रहा। कैसे आधार सीडिंग करा सकते हैं वो जान लीजिए। अपने नज़दीकी CSC सेंटर में जाइए, कहिए कि मेरे आधार से मेरे अकाउंट को जोड़ दीजिए। अगर जुड़ा है तो ठीक है, वो भी बता दीजिए, अगर नहीं जुड़ा तो फिर जोड़ दीजिए। इतना करना है और आपकी आधार सीडिंग जो है वो हो जाएगी। इस प्रोसेस में अगर देखा जाए तो ज़्यादा समय लगता नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान में रखिए और साथ ही साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी करें और साथ ही साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की आधिकारिक घोषणा जैसे ही आती है हम आपको इसकी भी जानकारी देंगे, ये भी खबर आप तक पहुंचेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किश्त 13 मार्च को आएगी या नहीं, ये अगले कुछ दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। हमसे जुड़े रहेंगे तो इसकी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। नमस्कार।